हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। नए साल की शुभकामनाएं। कल पार्टी करते हैं यार। पूर्वी को तो अब तक आ जाना चाहिए था यार। सुरेश प्लीज कॉल करो उसे। यार हम तीनों ने उसे 20 बार कॉल कर लिया, उसने किसी का भी कॉल पिक नहीं किया। तू एक काम कर, तू केक कट कर, वो आएगी तो हम दूसरा मंगा लेंगे। यार 5 मिनट और वेट कर लेगा। शिट, लाइट को भी अभी जाना था यार। यार मैं मेन स्विच चेक करके आता हूँ। आशीष 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 क्या हुआ? आशीष! आशीष आशीष मेरे भाई, ये क्या हो गया? सुरेश यार देखना क्या हो गया। आज इसका बर्थडे। आशीष आशीष उठना। ए आशीष क्या हुआ इसको? कुछ समझ नहीं आ रहा है किसने किया। मैं तो बस मेन स्विच चेक करने गया था। और आशीष 3 दोस्त आशीष, शिवम, सुरेश, जिसमें से एक दोस्त आशीष का जन्मदिन, ठीक बर्थडे वाली शाम, और अचानक से लाइट चली जाती है और उस अंधेरे में कोई इस बर्थडे बॉय का कत्ल कर देता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाटिल और जून के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। रिश्ते, प्यार और दोस्ती, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो एक धागे की तरह लोगों को जोड़े रखती है, लेकिन तब ये धागे खून में सनकर टूट जाते हैं जब इसमें झूठ, धोखा और साजिश की एंट्री होती है। खुशहाल जिंदगी को नजर तब तक नहीं लगती जब तक वो किसी बुरी नजर के नजर में ना आए। इन तीनों दोस्तों की खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर लग गई थी या ये आपस में कोई खेल खेल रहे थे? ऐसा कौन था जो बर्थडे बॉय से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था? आखिर बर्थडे वाली रात क्या हुआ था? ऐसा कौन था जिसने आशीष के जन्मदिन को उसकी मौत की तारीख में बदल दिया गया था? आशीष ने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो आज उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई थी? वो मुस्कुराता हुआ चेहरा खून में डूबकर मौत की नींद सुला दिया गया था। आइए देखते हैं इस जून के अजीब सी दास्तान को। आशीष आशीष शायद इसी से मारा है हमारे दोस्त को। हे बॉयज, आशीष आशीष देखो ना पूर्वी, क्या हो गया हमारे दोस्त को। तुम्हारे इंतजार में वो केक नहीं काट रहा था। आशीष क्या हुआ आशीष को? उठो ना आशीष। मर गया हमारा दोस्त, मर गया। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। प्लीज उठो ना, मुझसे बात करो आशीष। नहीं पूर्वी, हमारा दोस्त नहीं उठेगा। मर चुका है वो। किसने मारा आशीष को? किसने मारा आशीष को? पूर्वी क्या बोल रही है यार? कोई क्यों मारेगा हमारे दोस्त को? तो वो मर कैसे गया? उसके सर पे गहरी चोट लगी है। हॉकी स्टिक तुम्हारे हाथ में थी ना शिवम? ये क्या कह रही हो तुम? आशीष हमारा दोस्त, हम उसे क्यों मारेंगे? हम लोग उसके साथ में ही थे और लाइट चली गई और फिर मैं मेन स्विच की तरफ गया और आशीष की चीखने की आवाज आई और हमारा दोस्त मर गया। मैं भी बस 2 सेकंड के लिए गया था, फिर आशीष की आवाज आई, हमने आके देखा और तो आशीष नीचे पड़ा हुआ था। स्टोरी बना रहे हो तुम दोनों? सच सच बताओ, तुम दोनों ने ही मारा है ना आशीष को? लेकिन हम अपने दोस्त को क्यों मारेंगे पूर्वी? इल्जाम मत लगाओ हम पर। मेरे और आशीष के रिश्ते से तुम जेलसी थे। इस घर में तुम तीनों के अलावा कोई था नहीं। जब एक मर गया है और तुम दोनों बच्चे हो तो फिर कौन होगा खूनी? या तो तुम, या फिर ये शिवम, या फिर तुम दोनों। देखो पूर्वी, हम खुद शौक है, इल्जाम मत लगाओ हम पर। तुम्हारा शौक तो अब पुलिस वाले ही निकालेंगे। क्या तुम पुलिस बुला रही हो? हाँ भाई, बुलाने दे इसको, पुलिस को। हम भी तो जाने हमारे दोस्त का कातिल कौन है, और इसके बुलाने से हम कातिल नहीं हो जाएंगे। हेलो पुलिस स्टेशन, प्लीज आप
जल्दी आ जाइए यहाँ पे, कातिल मेरे सामने है। पूर्वी, ये तुम अपना ओवर रिएक्शन बंद करो। हम भला क्यों मारेंगे अपने इस दोस्त को? वो तो बस वो केक के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अचानक। क्या सुनूं मैं? कितना प्यार करता था वो मुझसे, और मार दिया तुम दोनों ने उसे। हमने नहीं मारा उसे, कसम से हमने नहीं मारा उसे पूर्वी। पुलिस आ रही है और वो पता लगा लेगी कि खूनी कौन है। लगा रही हो पूर्वी? तुम यहाँ थी नहीं, तुम्हें क्या पता क्या हुआ था यहाँ? वो हम पता कर लेंगे और ज़रूर पता कर लेंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, हॉकी स्टिक का फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के लिए भेज दो। एक एक का डिटेल ले लो, कौन कहाँ था, कौन कब कब आया, एवरीथिंग। ओके सर। बहुत तेजी से किसी ने लोहे से मारा है। अचानक हुए हमले के कारण ये कोई ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पाया होगा, बस दर्द से चीखा होगा। आई थिंक मौत इतनी जल्दी हुई होगी कि ये चोट का दर्द भी फील नहीं कर पाया होगा। यानी मारने वाले ने जान से मार देने के लिए ही वार किया होगा। सर पॉसिबल है। डॉक्टर, क्या कोई झगड़ा या स्ट्रगल का कोई निशान? क्योंकि वहाँ 3 लोग थे, एक ये और इसके 2 दोस्त। क्या पॉसिबल है इन तीनों में झगड़ा हुआ हो, या फिर ये अकेला हो, उन दोनों से झगड़ा हुआ हो? मुझे किसी भी तरह के स्ट्रगल का कोई निशान नहीं मिला। ये केक के ऊपर जो ब्लड मिला है, ये वही खून है जो बॉडी के ऊपर से उड़ के गया होगा। मुझे लगता है कातिल ने शायद पीछे से वार किया होगा। पीछे से वार तो अक्सर दोस्त ही करते हैं। एनीवे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से भिजवा दीजिएगा। जी सर। फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे रॉड पर, और उसी रॉड से आशीष की हत्या हुई है। सर वो लोहे का रॉड फर्श पर पड़ा था। मैं बहुत शौक था, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और भूल गया था ऐसी सिचुएशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आशीष हमारा दोस्त था, मैंने नहीं मारा उसे। चलो मान लेते हैं कि तुमने नहीं मारा, तो सुरेश ने मारा होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा सुरेश भी मौजूद था वहाँ। सर हमारे बीच जब कोई दुश्मनी ही नहीं तो हम उसे क्यों मारेंगे सर? यही तो मेरा सवाल है, क्योंकि एक लड़का जो होनहार और काबिल था अपने बर्थडे के शाम मारा गया। क्यों मारा उसे? सर पूर्वी की तरह आप लोग भी मिसअंडरस्टूड हो रहे हो। सर हमारी गलती बस इतनी कि हम वहाँ आशीष के साथ मौजूद थे, और हम तीनों के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था, इसीलिए आप शायद शक कर रहे हो।
सर, मेरे पास अपनी सफाई के लिए बस इतना ही है कि मैंने आशीष को नहीं मारा सर, और मैं जानता हूँ कि सुरेश भी बेकसूर है। ओके, अच्छा ये बताओ, आशीष से तुम लोगों की दोस्ती कैसी थी? भाई जैसी, हमारी दोस्ती बिल्कुल भाई जैसी थी, कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता था। हाँ मगर मगर क्या बोलो। और जब से सर पूर्वी हमारी लाइफ में आई थी, बहुत उथल पुथल मच गई थी सर, माहौल बहुत अजीब हो गया। Yes, bro, come on. You got it. Ashish, you are a great man. Come. क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। यार तेरा भाई 5 महीने से लगा हुआ था, आज क्रैक हुआ है ये। क्या बात कर रहा है यार, दिखा। वाह यार, ग्रेट, कैसे किया? थैंक्स भाई, बस तेरा भाई स्मार्ट है यार। कांग्रेट्स यार, तू तो यार जीनियस निकला। तेरा मैं देखता हूँ। हाँ, एक मिनट ना, मैं देखता हूँ। एक्चुअली मैंने कॉल किया था, शायद वही होगी। ये हमारा घर है, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। आइए आइए, बैठिए। एक्चुअली ये मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड है, अभी अभी फ्रेंडशिप हुई है। हाँ बाय द वे, इसे भी हैकर बनना है। पूर्वी, ये शिवम और ये सुरेश। हेलो। पूर्वी, ये दोनों मेरे बचपन के यार हैं। हमने साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। हम तीनों अलग अलग कंपनियों में फ्रीलांस हैकर का काम करते हैं। ग्रेट, ये अच्छा है मेरे लिए। तुम तीनों से मैं बहुत सीखूंगी, सिखाओगे ना? हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे तुमको हैकर ही क्यों बनना है? कहीं किसी को लूटने का तो प्लान नहीं है? नहीं, लूटना नहीं है, बस पैसन है, जैसे आप लोगों का भी पैसन होगा। इतनी खूबसूरत हो, आई थिंक तुम्हें मॉडल बनना चाहिए। कहाँ कंप्यूटर के कीड़ों में अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो। पैशनेट लोग पसंद है हमें, खास करके खूबसूरत।
यार मेरे तो दिल में बस गई वो, कितनी क्यूट है ना। यार ये गलत बात है यार, पहले वो मेरी दोस्त बनी है। दोस्ती ही हुई ना, लेकिन मैं तो आशिक हो गया पहली नजर में पूर्वी का। अबे सोचना भी मत, भाभी है तेरी, और हाँ तेरी भी। अच्छा बेटा, भाभी तुम दोनों की है वो, और उसको पटाने की कोडिंग ना अपने दिमाग से निकाल दो। और आशीष तू भी निकाल दे भाई, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए फीलिंग देखी है। अबे भाई की निगाह से देखती है तुझे, अबे भाई है तू उसका। अच्छा आने दे, कल तुझे राखी बनवा देता हूँ। ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, तीनों ट्राई करते हैं। जिसके हिस्से में आ गई, आई मीन जिसकी किस्मत में आ गई, पूर्वी उसकी और बाकियों की भाभी। अबे कोई फायदा नहीं है, हार जाओगे तू भी और तू भी। बेटा ये तो ना वक्त बताएगा, ठीक है? ये भी ठीक है, तीनों जोर लगा देंगे उसे पटाने में, लेकिन मुझे खुद पे यकीन है कामयाबी मुझे ही मिलेगी। अबे कामयाबी नहीं, भाभी मिलेगी तुझे। दुआ दे रहा है बद्दुआ? बे तेरी भाभी होगी वो, पागल है क्या तू? तुम दोनों की भाभी होगी वो। जैसे तेरी हरकत है ना, तू भाई बनेगा, क्या बोलते हैं? छोटा भाई उसका। हाय पूर्वी। हाय, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं हैकिंग तुम्हारे घर पे आके सिखा दूँ तुम्हें, वो क्या है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। थैंक्स, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। मैं सोच रही थी तुम्हारे यहाँ ही अच्छा रहेगा, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार ये कोई स्पेशल नहीं है, बस ऐसे ही। वो क्या है कि कोडिंग के कुछ सीक्रेट होते हैं जिन्हें प्राइवेट में ही करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे घर पर पॉसिबल नहीं है। हम अभी न्यू मिले हैं, लोग फालतू में बातें बनाएंगे। ओके, एज यू विश। बाय। अरे पत्नी अपने पति से बोलती है कि ऐसा कौन सा कानून है कि हमेशा मैं ही आपको खाना बना कर दूँ, तो पति बोलता है कि पूरी दुनिया का यही कानून है कि हमेशा कैदी को सरकार ही खाना बना कर देती है। गुस्सा हो? गुस्सा होने का हक कहाँ दिया तुमने? दोस्त भी गुस्सा होते हैं? दोस्ती में मैं गुस्सा नहीं होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम नाराज हो मुझसे। शायद नहीं, शायद। वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम है तो फीलिंग कुछ समझ में नहीं आ रही। पक्का फर्स्ट टाइम है? हाँ। भाई लगता ही है हमारी भाभी बनेगी। अबे नहीं नहीं, पूर्वी मुझे जला रही, भाभी तो वो तुम दोनों की ही बनेगी। कंप्यूटर को कैसे हैक करते हैं ये तीनों अच्छी तरह से जानते थे। आजकल किसी भी सिस्टम को हैक करना कानूनी तौर पर गुनाह माना जाता है। ऐसे में सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। ये तीनों एक लड़की के लिए दीवाने हो चुके थे, इतने दीवाने हो चुके थे कि इनके अंदर कंप्यूटर की कीड़े की जगह असुरक्षा और ईर्ष्या का कीड़ा रेंगने लगा था। अब ये कीड़ा कितना बड़ा होने वाला था ये तो समय ही बताएगा। उस लड़की को लेकर इन तीनों के मन में विचार आने लगे थे। पूर्वी इन तीनों को पसंद आ गई थी। ये तीनों पूर्वी को चाहने लगे थे। आशीष भी काफी सीरियस था, इतना सीरियस था कि उसे लगने लगा था कि वो पूर्वी से प्यार करने लगा है, बस बोलने की देरी थी। वो उस बात का इंतजार कर रहा था कि पूर्वी की तरफ से उसे कोई सिग्नल मिले, लेकिन पूर्वी का पूरा ध्यान कंप्यूटर सीखने में था। लेकिन इशारा अब भी पूरी तरह से साफ नहीं था। यार मेरे ख्याल से ना आई एम इन लव विद पूर्वी। यार वो अच्छी लगती है यार मुझे। ऐसा लगता है भगवान ने उसको सिर्फ मेरे लिए बनाया है। यार मेरे साथ भी सेम फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसा लगता है पूर्वी सिर्फ मेरे लिए ही बनी। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी पूर्वी के लिए सेम फील करता हूँ तो तुम लोग क्या कहोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या फील करता हूँ या फिर तुम लोग क्या सोचते हो। मैटर ये करता है कि पूर्वी क्या फील करती है।
तुम लोग बस HTML और जावा में लगे रहोगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि इंटरनेट ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सब कुछ ठीक था, हम तीनों बहुत खुश थे अपनी अपनी लाइफ में, भाइयों की तरह रहते थे, ना कोई टेंशन ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब से वो पूर्वी आई तो सब कुछ बदलने लगा। इसकी वजह से हमारा बात करने का तरीका बदल गया, हम लोग अजीब सा बिहेव करने लगे, आपस में एक टशन सा रहने लगा। कोडिंग में कंपटीशन हमारी स्किल्स को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ये सब बहुत अजीब था। हम एक दूसरे से चिढ़ने लगे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अब हम दोस्त नहीं दुश्मन बन चुके हैं। भाई कहाँ की तैयारी है? यार सोच रहा हूँ आज पूर्वी को प्रपोज कर दूँ। यार टेंशन मत, जब भी प्रपोज करूँगा ना तेरे सामने करूँगा और मुझे बताओ हाँ ये बोलेगा। एक आशीष इतना ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है यार ये इम्प्रेस करने के गेम से ना मैं बोर हो चुका हूँ। वैसे भी काफ़ी कुछ सिखा दिया मैंने उसको। सिखा दिया? क्या सिखा दिया? अबे जो थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्राम में एक्सपर्ट हुई है ना मेरी वजह से। अबे मैंने उसको वो सिखाया जो वो सीखना चाहती थी। जावा पे आईडी तक रजिस्टर्ड नहीं कर पाती थी और आज देखो कैसे जावा पानी की तरह चलाती है। ठीक है मैं टेक्निकल गुरुजी, तू उसे टीचर बन के सिखा, मैं उसे मोहब्बत सिखाता हूँ। वैसा ही जैसे तूने बाकी लड़कियों को सिखाया उनके कपड़े उतार कर। एक आशीष वो अच्छी लड़की है। यार अच्छी लड़की है तभी तो सीरियस हूँ ना। सीरियस? अबे सीरियस नहीं है तू, मैं सीरियस हूँ, इसलिए तू उसे मुझसे छीनना चाहता है। यार शिवम मुझे बकवास मत कर, प्यार करता हूँ उससे मैं। प्यार करता हूँ? तो मेरा क्या, मेरे प्यार का क्या? यार क्या कर रहे हो तुम लोग? एक लड़की के लिए बहस, बाहर से आई हुई लड़की के लिए। यार आउट करते हैं ना उसे अपनी जिंदगी से। सीख लिया उसे जितना सीखना था, अब उसे यहाँ आने से मना करो और अब से कोई उसका नाम नहीं लेगा, आज से और अभी से। बर्थडे बॉय और उसके पास खड़े दोनों दोस्त। और फिर लाइट चली जाती है। अंधेरे में शिवम और सुरेश एक चीख सुनते हैं, वो चीख आशीष की होती है। और फिर बर्थडे बॉय के दोनों दोस्त देखते हैं कि आशीष मरा पड़ा है। पास में एक रॉड मिलती है जो शिवम उठाता है। और फिर अचानक लाइट आ जाती है। उसके बाद पूर्वी आती है, फिर वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है, फिर सुरेश और शिवम को उस कत्ल का जिम्मेदार भी बताती है। अगर हम ये माने शिवम और सुरेश दोनों बेकसूर हैं, तो फिर कौन हो सकता है जिसने आशीष का खून किया? कोई चौथा भी हो सकता है। लेकिन वहाँ तो सिर्फ 3 ही थे। एक दोस्त का कत्ल हो चुका था और ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस को शुरू से शक उन 2 दोस्तों पर था। ऐसा कौन था जो आशीष के बर्थडे वाले दिन उससे दुश्मनी निकालना चाहता था, क्योंकि माहौल और कुछ दिनों का अतीत उन दोनों के खिलाफ था। बर्थडे वाले दिन आशीष के साथ उसके 2 ही दोस्त उसके आसपास थे, तो फिर अंधेरे में आशीष पर हॉकी से हमला किसने किया, या फिर वहाँ कोई चौथा मौजूद था? बर्थडे के दिन को मौत के दिन में बदलने में आखिर किसकी साजिश थी और क्यों थी? ऐसा करने से हत्यारे के दिल को क्या तसल्ली मिलने वाली थी? पुलिस को आज कुछ एक नई कहानी मिलने वाली थी, एक सुराग मिलने वाला था। उन्हें एक ऐसी कहानी मिलने वाली थी जो इस कहानी को सर के बल पलट देने वाला था। आप लोग यहाँ? हाँ, कहानी के अलग अलग प्लॉट को जोड़कर हम एपिसोड पर वर्क करते हैं पूर्वी जी।
ताकि हमें पता चल सके कि हीरोइन कौन है और विलेन कौन है। फिर आप हीरोइन के घर पे क्या कर रहे हैं? आपके विलन तो हीरो के साथ ही रहते हैं और आपके हीरो का खून उसके विलन दोस्तों ने किया है। पहली बार सुन रहे हैं कि हीरो और विलन दोस्त होते हैं। खैर, आप बताइए, आप कोडिंग क्यों सीखना चाहती थी? बस मैं हैकर बनकर बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहती थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में सिक्योरिटी के लिए हैकर रखते हैं, उनका पैकेज भी अच्छा होता है। कोडिंग के लिए बहुत से प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट हैं, पर आपने इसके लिए आशीष को क्यों चुना? मेरा मतलब है कि आशीष से ही क्यों सीखना चाहती थी? ये अजीब सवाल है। सवाल तो है। वो कोडिंग में सुपर था और मुझे उसके बारे में कई लोगों ने बताया। उसे बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफ़र आते थे और वो नहीं जाता था। मुझे लगा वो एक्सपर्ट है और अगर मुझे एक्सपर्ट बनना है तो मुझे किसी स्पीडर के साथ ही इस फील्ड में आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आशीष को ज्वाइन किया। आशीष को कैसे ढूंढा आपने? सोशल साइट्स पे। सोशल साइट पर कैसे ढूंढा? आपको कैसे पता था कि आप आशीष को ही ढूंढ रहे हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये था कि इंटरनेट पर किसी को भी सर्च करते हैं तो उसका नाम, पता, कुछ तो पता होना चाहिए। कमाल है, किसी का पता ढूंढने के लिए उसका नाम और पता मालूम होना बहुत ज़रूरी है मैडम। मुझे उसका नाम पता था। कैसे? जब मैंने गूगल पर कोडिंग को लेकर सर्च किया तो आशीष कुमार का नाम आया और मैंने कैजुअली लोगों से पूछताछ की तो सबने यही कहा कि ही इज़ द बेस्ट। हैकर लोगों के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता मैडम, और वो बहुत सीक्रेट ढंग से काम करते हैं। लेकिन आपने उसे ऐसे ढूंढा जैसे कि वो हैकिंग की दुनिया का स्टार है और काफ़ी पॉपुलर है। एनीवे, आपने उसके घर पे ही सीखना क्यों था? क्योंकि उसके साथ साथ उसके दोस्त भी इसी फील्ड में थे, तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा सीख सकती हूँ। अरे वाह, अच्छा तो आप डायरी भी लिखती हैं? किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। हम पढ़ेंगे नहीं, बस कुछ पन्ने पलटेंगे। आपकी डायरी में 3 नाम क्यों लिखे हुए हैं? आशीष, सुरेश और शिवम। और ये आशीष के नाम को ही सर्कल क्यों किया गया है? डायरी दो मुझे। इस डायरी से तो लगता है आपने पूरी तैयारी के साथ दोस्ती की है। ये तस्वीर किस लिए? सर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिसको हम ढूंढ रहे थे ये वही लड़की है। यानी जिसे हम चौथा समझ रहे थे वो एक्चुअली में चौथी है। तुमने ही कत्ल किया है ना पूर्वी? तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम इस जुर्म की कहानी पहले से ही इस डायरी में लिख चुकी थी। अर्चना, चलो हमारे साथ। वो मेरी छोटी बहन का बेवफा आशिक था। जब 3 साल पहले मैं अब्रॉड पढ़ाई के लिए गई थी तब ऋषिका और आशीष का अफेयर चल रहा था। ऋषिता को वेब डिज़ाइन सीखना था। आशीष की उससे मुलाकात किसी वेबिनार में हुई थी। आशीष ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। मेरी भोली बहन उसके प्यार के झांसे में फंस गई। आशीष तो सिर्फ मेरी बहन के साथ सोना चाहता था और एक दिन
तो आपकी ख्वाहिश भी हमने पूरी कर दी है मिस्टर। अब बताइए शादी कब करनी है? शादी शादी ना शरीफ लड़कियों से की जाती है, तो शादी के पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाए, उससे नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ही इतने दिन से मुझे जिद कर रहे थे, इसलिए मैं आज मान गई और तुम ही मेरी इमेज को गंदा कर रहे हो। मैं तो आजमा रहा था, और मैं जिद करूंगा तो तुम सो जाओगे क्या? ये तो सोचना था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा क्या। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने क्या किया? ओ यार लिसन, ये ना शादी वादी मैं नहीं करने वाला, ठीक है? और दोबारा मूड हो ना सेक्स करने का तो कॉल कर लेना। और शादी प्यार तुमसे? उसने सिर्फ धोखा नहीं दिया था, एक तरह से मेरी मासूम बहन का रेप किया था। मैं बस उससे बदला लेना चाहती थी। जब मैं मुंबई वापस लौटी तो मैं अपनी बहन की मौत के शौक में थी। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था, और आशीष की वजह से वो ये दुनिया छोड़ के चली गई थी। मैंने आशीष को ढूंढना शुरू किया। मेरी बहन के कॉल रिकॉर्ड और चैट से मुझे आशीष के बारे में आसानी से पता चल गया, और ये हैकिंग, कोडिंग, ये सब एक कहानी थी। मैंने पहले दोस्ती की और तीनों दोस्त मुझ पे लट्टू हो गए। तीनों में जानबूझकर मैंने दुश्मनी का बीज बोया ताकि कल इन पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो। और बर्थडे का दिन इसलिए फ़ाइनल किया क्योंकि मेरी बहन ने भी अपने बर्थडे वाले दिन ही सुसाइड किया था। आशीष के एरिया में फ्राइडे नाइट 9 बजे कुछ देर के लिए लाइट जाती है, और मुझे ये पता था। ये हॉकी स्टिक मैंने एक दिन पहले ही खिड़की के पास छुपा रखी थी, और मैं इंतज़ार कर रही थी लाइट ऑफ होने का। यार पूर्वी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। यार सुरेश प्लीज़ कॉल करो उसे। यार हम तीनों ने उसे 20 बार कॉल कर लिया, उसने किसी का भी कॉल पिक नहीं किया। तू एक काम कर, तू केक कट कर, वो आएगी तो हम दूसरा मंगा लेंगे। यार 5 मिनट और वेट कर लेगा। शिट, लाइट को भी अभी जाना था यार। यार मैं मेन स्विच चेक करके आता हूँ। आशीष 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 क्या हुआ? आशीष! आशीष आशीष मेरे भाई, ये क्या हो गया? यार देखना क्या हो गया। आज इसका बर्थडे।
आशीष उठना। ए आशीष, क्या हुआ इसको? मुझे समझ नहीं आ रहा है किसने किया। मैं तो बस मेन स्विच चेक करने गया था। और आशीष, कुछ देर मैंने बाहर ही रिलैक्स किया, फिर लाइट आने के बाद मैं अंदर गई और मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया। और उसको ज़मीन पर मरा देखकर मुझको बहुत सुकून महसूस हुआ। बदला सब कुछ बदल देता है। क्या तुम्हारी बहन को तुम्हें इस हाल में जेल में देखना अच्छा लगेगा? क्या उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा? तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। और सुरेश और शिवम को क्यों फंसाया तुमने? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आशीष ने पूर्वी की बहन रुशिता के साथ जो किया वो कुछ दिनों बाद पूर्वी को पता चल गया था। आशीष ने रुशिता के साथ जो किया वो बहुत गलत किया था, लेकिन रुशिता ने खुदकुशी करके खुद को मौत के हवाले कर दिया था। उसने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से तकलीफ तो दूर हो जाती है, लेकिन उससे इंसाफ तो नहीं मिलता ना। रुशिता ने इस मुसीबत से बाहर आने के लिए ये सारी बातें अपनी बहन पूर्वी को बता देनी चाहिए थी। आजकल के बच्चे खुदकुशी को एक फैशन समझते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके पीछे उनका परिवार भी है। उसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी, उसे पुलिस में जाना चाहिए था। अगर वो पुलिस में चली जाती तो आज रुशिता जिंदा होती और पूर्वी के हाथों में हथकड़ी ना होती। सेक्स और मोहब्बत में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये इंसान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सेक्स एक इच्छा है तो मोहब्बत एक फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें सच्चाई है। और इसी सच्चाई के बदले में लोग वफा की उम्मीद रखते हैं, और ये जब उम्मीद टूट जाती है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। और ऐसे में इंसान को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक ऐसी ही घटना के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।